हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। कल काफ़ी लोगों से मैंने पूछा था तो ज़्यादातर लोगों ने कहा था मैम मेजर अरकाना यूज़ करिए, तो अल्टरनेट कम से कम हम मेजर अरकाना यूज़ करेंगे। ओके, तो पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है, जय हो शिव शक्ति। वी हैव द वर्ड मैजिशियन, टेम्परेंस, द फूल। इसको और इधर कर देते हैं। वन मोर कार्ड, we have hermit and justice। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहले साइन अगर मैं बता दूं तो वी हैव सेजिटेरियस, स्पाइसेस, वर्गो, लिब्रा। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ वी हैव द वर्ड एनर्जी, तो ये सभी साइंस को कैरी करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑल साइंस हैं। एनर्जी की बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी पहले से कुछ बेटर हुई है। इन्होंने जो भी डिसीजन लेना था वो ले लिया है, जो भी एक्शन लेना है वो प्रोसेस में है या हो चुका है। नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि इनकी एनर्जी 2 दिन से काफ़ी हैवी आ रही थी तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर एक तरह से शांति को दर्शा रहा है कि अभी ये बैलेंस्ड हैं, शांत रहकर एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो नई शुरुआत में नज़र आ रहा है, बैलेंस में है इस वक्त। जो भी डिस्ट्रैक्शन होना था वो हो चुका है काफ़ी हद तक। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ज़्यादातर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो बैलेंस में है इस वक्त। आपके पर्सन बहुत टाइम से किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में थे जिससे ये बाहर निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब यहाँ पर जगलिंग से फ्री होकर एक नई शुरुआत की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। काफ़ी लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हुई होगी या इमीडिएट फ्यूचर में हो सकती है। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन ने कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का डिसीजन लिया है अपनी इंट्यूशन की सुनकर। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज थी वो रिलीज़ हो चुकी हैं। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपसे शादी हो जाए, आपको कमिटमेंट दे पाएँ, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रिजेक्शंस की तरफ हैं। मतलब बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रिजेक्ट वाली फीलिंग थी। आपने इनको रिजेक्ट किया है या इनकी फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया है या इस रिश्ते को रिजेक्ट किया है। कहीं ना कहीं रिजेक्शन की जो सिचुएशन थी आपके पर्सन उसमें चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या निकल पाएंगे अगर चेंज पॉसिबल ना हुआ तो? बिल्कुल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो भाग्य में है, यहाँ पर जिस भी सिचुएशन में हैंग्ड हैं आपके पर्सन, अटके हुए हैं, वहाँ से केयर फ्री होकर बाहर निकलेंगे, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन से। और यहाँ पर इनको भी नहीं पता था कि ये चीज़ें इतनी सडनली हो जाएंगी, बट ऐसा इनको अब प्रतीत हो रहा है कि यही डेस्टिनी में था।
ये होना ही था जो हुआ है रिसेंटली। हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट को क्लैरिफाई किया है द डेविल। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के बाद कहते हैं ना इंसान थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले, थोड़ा अकेले रह ले। ये होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी जो चीज़ें ख़राब थी वो आगे चल के रिकवर हो जाएंगी। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो भी मूवमेंट यहाँ पर इनकी तरफ से हुआ है, उसमें सक्सेस मिला है या मिलने वाला है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स या तो रिसीव हो चुके हैं या होने वाले हैं। बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है और आपके पर्सन आपको लेकर यहाँ पर न्याय करने की वाइब्स में हैं। क्विक एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। सक्सेस की एनर्जी है और बहुत समय लगा दिया इन्होंने, इस बात का इनको रियलाइजेशन है। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन कन्फ्यूजन्स में से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। न्याय होगा। कार्मिक साइकिल्स काफ़ी हद तक ट्रिगर आउट हुई हैं और क्लिन्स आउट भी हुई हैं। ट्रिगर हुई हैं और क्लिन्स भी हुई हैं। तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ईच एंड एवरी कार्ड को। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है अभी इस वक्त आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए? कोई वार्निंग? इमोशनल लॉस, prosperity begin, rest and rejuvenate, deception and envy, crown chakra and love begins. Let's clarify emotional loss. immediate action में emotional loss शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। फोर ऑफ सोर्ड्स, सब्र रखिए। अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, सब्र रखिए। अगर इन्होंने मना कर दिया है कि शादी नहीं कर सकते तो भी सब्र रखिए। क्या कमिटमेंट मिलने वाली है आने वाले समय में? ट्रुथ आपके सामने आएगा एंड वी हैव हार्मोनी, यूनियन की भी वाइब्स है। सच्चाई सामने आएगी और यूनियन एंड हार्मोनी की भी एनर्जी है यहाँ पर। डिसेप्शन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? कुछ लोगों के पर्सन बैकआउट किए हैं, पीछे हटे हैं या पीछे हट सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में, लेकिन ये टेम्प्रोरी एनर्जी होगी। थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं इमीडिएट फ्यूचर में। अगर किसी का पर्सन बैकआउट करता है या करती है तो ये टेम्प्रोरी एनर्जी हो सकती है। लव बिगिंस, क्या आने वाले समय में सिचुएशन फिर से ठीक होगी? पहले तो सफ़र करेंगे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, सफरिंग के बाद पेशेंटली प्लान करेंगे एंड देन वापस आएंगी या वापस आएंगे। अभी भी होप है। अगर किसी के साथ इमीडिएटली नेगेटिव सिचुएशन होती है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कारण आपसे बैकआउट करते हैं, तो कुछ टाइम तक ये सफ़र करेंगे और सफरिंग के बाद ये वापस प्लान करके आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगी या रिटर्न आएंगे। ये वाली वाइब्स है। यहाँ पर जो एनर्जी है पॉजिटिव मूवमेंट की है। अभी इस वक्त कंफ्यूज्ड हो सकते हैं प्रायोरिटी डिसाइड करने में, बट आने वाले समय में आपसे बातचीत होगी और जो कुछ भी आपके साथ इनका रिश्ता रहा है पास्ट में, उसके कारण ये उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे जिस थर्ड पार्टी के कारण ये सारा बवाल मचा हुआ है। तो फ़िलहाल आपके लिए इमोशनल लॉस 5 नंबर है। 23 घंटे से लेके 50 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है। शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर अभी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। पेशेंस की एनर्जी है। इसी टाइम पीरियड में कुछ लोगों को रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ेगा, बट आने वाले समय में सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। तो टेम्प्रोरी यहाँ पर कुछ सिचुएशन हार्श हो सकती है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो अभी आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको अभी इस वक्त।
एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़। कुछ लोगों ने कहा था मैम मेजर अरकाना यूज़ करिए, और कुछ लोगों ने कहा था कि मैम ज़्यादा बड़ी रीडिंग रात में नहीं देख पाएंगे। तो मैंने दोनों लोगों का बात सुना है। मैंने मेजर अरकाना यूज़ भी किया है और कोशिश की है कि ज़्यादा बड़ी रीडिंग रात में ना हो। तो दोनों लोगों की ही जो बातें हैं वो मैंने रखी हैं। होप आपको क्लैरिटी मिले एंड आप लोग सेटिस्फाइड रहें। पहला कार्ड हमारे पास आया है पीस, देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। आज मैंने फ़ोन थोड़ा आगे किया हुआ है। होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। एंड करेज। सो वी हैव पीस, ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप एंड करेज। पहला कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जीज़। पीस आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, चाहे किसी रिश्ते में चाहे खुद में, आप पीस कैसे रिसीव कर सकते हैं? पीस आप तभी रिसीव कर सकते हैं जब आप अनकंडीशनल लव की वाइब्स में हो और आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़ ना हो, तभी आपको पीस फील होगा। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपके अंदर जेलसी है, एंगर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप कभी भी पीसफुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, वही इंसान पीसफुल होता है या तो जिसके पास कुछ है ही नहीं, या तो कोई मोह माया से दूर है, और या तो फिर उसको ऐसा लगे कि यार मेरे लिए सब कोई बराबर है, तभी वो पीसफुल एनर्जी में हो सकता है। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। हमेशा अपने जीवन को पाने के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए। कुछ लोग अपने जीवन को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे मुझे तो जीना ही नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं है, हाँ बैल मुझे मार, ये वाली सिचुएशन है, मुझे उठा ले। ठीक है, अपने नसीब को कोसते रहते हैं, अपने आप के लिए बुरा मनाते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये ज़िंदगी मिली है, ये लाइफ, ये धरती पर आने के लिए लोग तड़पते हैं कि हम इस लोक में जा रहे हैं और हमारी सोल ग्रो कर पाएगी। लोग तपस्या करने इस लोक पे आते हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड शो करिए कि आपको ये ज़िंदगी मिली है अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए, अपने कर्मों को क्लिन्स आउट करने के लिए, एक तरीके से कि आपने जो भी जाने अनजाने कोई गलत कर्म करे हैं, आपको एक मौका दिया गया है कि आप इसको क्लिन्स आउट कर सके। बट कई लोग इस मौके को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इस मौके को खो देते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। रिश्ते में कभी भी एक सही रिश्ता वो होता है जो हमेशा आपको असेंड करने में मदद करे, ना कि आपको एकदम डिप्रेशन में डाल दे, आपको एकदम मरता हुआ छोड़ दे, आपको तड़पता हुआ छोड़ दे। ऐसा रिश्ता किस काम का? किसी काम का है ऐसा रिश्ता? इससे अच्छा तो आप सिंगल हैं कि नहीं? सिंगल लोगों की बल्ले बल्ले। तो रिश्ता ऐसा रखिए या रिश्ता ऐसा निभाइए कि आप कि हायर गुड के लिए वो अच्छा हो, ना कि आपको ऐसा बना दे कि आपके मन में दिन भर सुसाइड करने के थॉट्स आएँ। जैसे कि बहुत सारे ऑडियोज़ मुझे डेली मिलते हैं कि मैम हमारा ऐसा मन कर रहा है, हम इस हाल में हैं। तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है। जिस रिश्ते में आपको कोई मरता हुआ छोड़ दे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए, उस पर्सन के लिए अगर कोई इतना तड़प रहा है तो मैं तो उसको कहूँगी कि भैया पहले तुम थोड़ा अपने ऊपर फोकस करो और तुम एक बार ध्यान से सोचो शांत मन से कि आप किस व्यक्ति के लिए इतना दुख मना रहे हो। उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति के पास आपके लिए 2 मिनट नहीं है, तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों करना? उनके लिए जियो जो आपके लिए हैं। एंड करेज। अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपने अंदर इतनी ताकत लाओ कि आप किसी भी डर को कॉन्फिडेंटली जीत सको। राइट? सो ये गाइडेंस है एंजल्स की आप लोगों के लिए, जिसके लिए होगी, जब भी उसको ज़रूरत होगी ये वीडियो अपने आप उसके सामने आ जाएगी और उस तक ये मैसेजेस पहुंच जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।